जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था गुरु में। तो आज से रामायण का अयोध्या कांड शुरू होता है। आज हम उसमें आपको रामलला के बारे में बताएंगे। दशरथ घर जन्मे राम, तो आइए चलते हैं। जब राजा दशरथ अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के साथ अपने कुल देवता सूर्य भगवान की पूजा कर रहे थे, तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, आज बड़ा पुनीत मुहूर्त है अपने कुल देवता से कुछ मांगने का। तो आज आप सूर्य भगवान से जो भी मांगोगे वो पूर्ण होगा। तब राजा दशरथ जी बोले कि हे मुनि, आप तो जानते ही हैं, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, परंतु कोई पिता बोलने वाला नहीं है। तभी माता कौशल्या बोली कि हे मुनिवर, आप जानते हैं एक स्त्री का पूर्ण रूप नहीं माना जाता जब तक उसको कोई माता बोलने वाला ना हो। तब मुनि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, आप निराश ना हो, सूर्य भगवान आपकी ये मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ की स्थापना करवानी होगी। तब माता कैकेयी बोली कि तो इसमें विलंब क्यों, आपकी इसकी शुरुआत कीजिए। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे माता, इस यज्ञ को मैं नहीं करवा सकता। इस यज्ञ को करवाने के लिए अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषि शृंग मुनि को बुलाना पड़ेगा और वो इसके पूर्ण ज्ञाता हैं। तो माता कैकेयी बोली तो उनको बुलाइए। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे माता, उनके पास राजा दशरथ जी को स्वयं ही जाना पड़ेगा। तब माता कैकेयी बोली कि मैं अभी सुमंत्र से कहकर चौरंगी सेना, घोड़े, हाथी को राजा के साथ भेजती हूँ। तब राजा वशिष्ठ जी बोले कि माता, एक साधु के पास राजा दशरथ जी कुछ मांगने जा रहे हैं, तो वह खाली झोली से ही जाएंगे। भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। उनके पास इन्हें एक भिक्षुक बन के जाना पड़ेगा। तब राजा दशरथ जी बोले, आज मैं नंगे पैर उनके पास जाऊंगा। तब राजा दशरथ जी शृंग मुनि को मनाने गए। तो राजा दशरथ जी ने वहां जाकर उनके पांव अपने आंसुओं से धोए थे। तब शृंग मुनि जी माने और उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की स्थापना करवाई। तो यज्ञ की अग्नि में से अग्नि देवता प्रकट हुए और राजा दशरथ जी को एक खीर का प्याला दिया। तो राजा दशरथ जी ने उसका एक भाग माता कौशल्या को और उसका दूसरा भाग माता कैकेयी को दे दिया। फिर माता कौशल्या ने अपना एक भाग और माता कैकेयी ने अपना एक भाग माता सुमित्रा को दे दिया। इसी प्रकार इन तीनों के पुत्र हुए। इसी तरह माता कौशल्या के एक पुत्र, माता कैकेयी के भी एक पुत्र और माता सुमित्रा के 2 पुत्र हुए थे। उस दिन नवमी, भादु मास और शुक्ल पक्ष था। जब ये तीनों पुत्र जन्मे, उस समय मध्य दिन चल रहा था। इसीलिए जब राजा वशिष्ठ जी ने तीनों का नामकरण किया, तो माता कौशल्या जी के तो राम जन्मे और माता कैकेयी के भरत जी और माता सुमित्रा के 2 पुत्र जन्मे थे, जिनका नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पड़ा। इसीलिए हम रामनवमी के रूप में उस दिन को मनाते हैं। तो इसी प्रकार रामनवमी मनाई जाती है। इसी तरह जन्मे थे दशरथ घर राम। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम।